जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बीजेपी अब मिशन बंगाल पर है। आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी के शाह ने कमान संभाल ली है और मिदनापुर से अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया है। शाह के बंगाल में एंट्री करते ही ममता सरकार को डबल झटका लगा है। पहला झटका ये कि कई दिनों से सुर्खियों में बने शुवेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है और दूसरा झटका ये कि शुवेंदु समेत कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने ममता के गढ़ में सेंध लगाना शुरू कर दिया है और अब वो इसी तरह से बंगाल पर कब्जे की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खास नेताओं में से एक माना जाता था। वो बंगाल में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। शुवेंदु के नाम के साथ ही 2007 में टीएमसी के नंदीग्राम आंदोलन का जिक्र आता है। ममता बनर्जी की अगुवाई में 2007 में हुए इस आंदोलन ने बंगाल में दशकों से चले आ रहे लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था। इस आंदोलन का खाका शुवेंदु ने ही तैयार किया था। बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह ने रैली के दौरान ममता सरकार पर निशाना साधा और 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। बड़ बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल दौरे में अमित शाह किसान के घर भोजन करते भी नजर आए। साथ ही उन्होंने कुछ पब्लिक मीटिंग में भी हिस्सा लिया। शाह के दौरे से पहले टीएमसी के कई नेताओं ने ममता का साथ छोड़ दिया है। इनमें शुवेंदु अधिकारी समेत टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी, बैरकपुर सीट से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त और टीएमसी नेता कबीरुल इस्लाम है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 2021 में चुनाव होने हैं। ममता सरकार का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा, जिसे देखते ही नए चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।